हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? माई सेल्फ संदीप हजूड़िया। इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फॉर्मूला सारे देखे थे कि किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। आज थोड़े बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन का दूसरा मीनिंग ये भी था एंटी डेरिवेटिव या फिर प्रिमिटिव। तो उसी के बेस पे हम फर्स्ट 2 क्वेश्चन करते हैं कि एफ डैश एक्स से एफ एक्स कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में गिवन है एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब f1 इक्वल्स टू 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स की वैल्यू निकालो। फंक्शन का डिफरेंशिएशन गिवन है और फंक्शन निकालना है। रिवर्स प्रोसेस। अब तक आप लोगों ने प्रोसेस में देखा था कि फंक्शन गिवन था और आप डिफरेंशिएशन निकालते थे। अब डिफरेंशिएशन गिवन है और फंक्शन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन गिवन है यानी डिफरेंशिएशन रिमूव करना होगा। तो डिफरेंशिएशन रिमूव करने के लिए हम दोनों साइड क्या करेंगे, गिवन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। तो ये आपका फंक्शन है, उसको दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट एफ डैश एक्स डी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब dx, दोनों साइड इंटीग्रेट किया। अब एफ डैश एक्स और इंटीग्रेशन दोनों निकल जाएंगे और एफ एक्स बाकी रहेगा। तो यहाँ पे आएगा एफ एक्स और यहाँ पे 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा। 3 कांस्टेंट एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा और फिर dx, और यहाँ पे -2 कांस्टेंट x रेस टू -3 का इंटीग्रेशन होगा dx, x रेस टू -3 का इंटीग्रेशन dx। एफ एक्स 3 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 -2 x रेस टू -3 + 1 अपॉन -3 + 1, और लास्ट में +c मैंने बोला था। क्वेश्चन खत्म होते ही आपको +c ऐड करना है। तो यहाँ से आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और यहाँ पे ये कितना होगा -2, और ये -2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा x रेस टू -2 +c, यानी आपका एफ एक्स आ गया एक्स क्यूब + 1/x स्क्वायर +c। अब c की वैल्यू निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन गिवन है, x इक्वल्स टू 1 रखेंगे तब f1 क्या आएगा 4, x इक्वल्स टू 1 रखो, x इक्वल्स टू 1, f1 इक्वल्स टू यहाँ पे 1 + 1/1 +c। f1 कितना गिवन है 4 रख दो, 4 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 + c, देन c की वैल्यू आ जाएगी 2। तो आपका फंक्शन आ गया। एफ एक्स क्या आया आपका, एफ एक्स आया एक्स क्यूब + 1/x स्क्वायर +c की वैल्यू कितनी आई 2। तो ऐसे हम डिफरेंशिएशन रिमूव कर सकते हैं दोनों साइड इंटीग्रेट करके। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू log x रेस टू 5 अपॉन 5 +c, देन आपको एफ एक्स निकालना है। इसमें इंटीग्रेशन किया हुआ है और आपको एफ एक्स निकालने को बोला है। इसमें डिफरेंशिएशन दिया था और एफ एक्स पूछा था, इसमें इंटीग्रेशन दिया है और एफ एक्स पूछा है। क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को कैसे रिमूव करेंगे, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करके। दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स एफ एक्स डी एक्स डी बाई डी एक्स log x की पावर 5 अपॉन 5 + c, इसका डिफरेंशिएशन।
इंटीग्रेशन रिमूव करने के लिए दोनों साइड डिफरेंशिएशन करेंगे एंड डिफरेंशिएशन रिमूव करने के लिए दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो यहाँ से इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन रिमूव, यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स, और यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करो 1/5 कांस्टेंट, log x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन 5, log x की पावर 4 और log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, और प्लस c का तो क्या होता है 0, तो 5 कैंसल, आपका एफ एक्स आ गया, क्या आ गया log x की पावर 4 अपॉन x। तो ये जनरली बेसिक कंसेप्ट है। इंटीग्रेशन रिमूव करने के लिए डिफरेंशिएशन करना चाहिए एंड डिफरेंशिएशन रिमूव करने के लिए इंटीग्रेशन करना चाहिए। अब बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे फॉर्मूला बेस ही आज क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन 1/2x + 3 का क्यूब dx, इंटीग्रेशन 1/2x + 3 का क्यूब dx। आपको ये सोचना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। चलो पहले तो इसको ऐसे लिखो, इंटीग्रेशन 2x + 3 की पावर -3 dx। चलो ये सोचो x⁻n अप्लाई होगा या नहीं होगा। x⁻n मैंने क्या बोला था, इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूला कब अप्लाई होंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, लीनियर होना चाहिए, लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। तो वहाँ पे लीनियर ही गिवन है, यानी फॉर्मूला अप्लाई होगा x⁻n का। x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करो आप लोग, तो यहाँ पे x⁻n का फॉर्मूला होगा 2x + 3 की पावर -3 + 1 और -3 + 1 + c, और यहाँ पे 1/2। सर ये 2 कहाँ से आया, मैंने प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को बोला था, इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट आप लोग नीचे रखोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ये -2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/4, ये -2, 2 2 = 4, और यहाँ पे 2x + 3 की पावर -2 + c, और ये माइनस पावर को आप नीचे लेके प्लस भी कर सकते हैं, 1/2x + 3 का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन √5 - 4x 5 - 4x dx, 5 - 4x dx। तो इसको भी हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 - 4x की पावर, नीचे प्लस हाफ पावर है, नीचे प्लस हाफ है, तो ऊपर क्या होगी, -½ होगी dx, -½ dx। अब इंटीग्रेट करो, लीनियर की पावर है यानी इंटीग्रेशन होगा 5 - 4x की पावर -½ + 1, और यहाँ पे भी -½ + 1, और x का कोफिशिएंट नीचे आएगा -1/4 + c, तो यहाँ पे -1/4, 5 - 4x की पावर ½ और नीचे भी यहाँ भी ½ + c, कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 2 कैंसिल, -½ √5 - 4x। कल मैंने केस बताए थे, रूट में साइन इनवर्स आता था, याद करो कल का केस, लेकिन वो कब, यहाँ पे x² होना चाहिए। अब x को √x का स्क्वायर नहीं लिख सकते, और साइन इनवर्स का फॉर्मूला मत बनाना। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में जहाँ पे जितनी पावर है उतनी ही पावर होनी चाहिए। यहाँ पे x² होता तो ये साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन होता, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स आता। 1 बाय 1 हम जैसे इक्वेशन करते जाएंगे आप लोगों को समझ में आता जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है। ओके, ये कॉपी करो। चलो क्वेश्चन 5 देखते हैं। इंटीग्रेशन 1/√25 - 16x² dx।
याद करो फॉर्मूला कल के, रूट में दो पॉसिबिलिटी थी, एक साइन इनवर्स एंड log x प्लस रूट कॉपी वाला फॉर्मूला। साइन इनवर्स कब आता था, एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव नंबर हो तब, तो ये वाला फॉर्मूला साइन इनवर्स का होगा। तो इसको सेट करते हैं ठीक से, इंटीग्रेशन रूट यहाँ पे 5 स्क्वायर और यहाँ पे माइनस, इसको लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं 4x का स्क्वायर। याद आया आपको ये फॉर्मूला, देखो रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला था, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, है ना, कॉपी टू कॉपी वही। रूट है और एक्स स्क्वायर के आगे नेगेटिव है, यानी साइन इनवर्स होगा। और एक ज़रूरी बात, x का कोफिशिएंट नीचे रखोगे आप लोग ठीक से, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1/4 साइन इनवर्स 4x बाई एक्स बाई ए, एक्स की जगह पे क्या है 4x है, 4x बाई क्या आएगा 5 आएगा, 4x बाई 5 प्लस सी। ये क्वेश्चन ऐसे ही देते 6, देखो इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे देते 1/रूट 16 स्क्वायर 16x स्क्वायर माइनस 25, तो ये साइन इनवर्स का क्वेश्चन नहीं होता। देखो यहाँ पे रूट है लेकिन एक्स स्क्वायर के आगे पॉजिटिव नंबर है, तो वो log वाला फॉर्मूला जो था ना, log x प्लस रूट कॉपी वाला, ये वाला इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, ये वाला याद है आपको, log x प्लस और रूट कॉपी वाला, ये फॉर्मूला होता, ये फॉर्मूला आएगा। हम सारे फॉर्मूला ऐसे इसी क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं पहले। चलो तो यहाँ पे भी हम क्या लिख सकते हैं इसको, इंटीग्रेशन 1/रूट ये 4x का स्क्वायर होगा, 4x का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर dx, तो क्या होगा 1/4 log x प्लस, लेकिन हमें यहाँ पे x की जगह पे कौन है 4x प्लस, यहाँ पे तो प्लस ही आता था, और रूट कॉपी, ये वाला रूट कॉपी यानी ये वाला रूट 16x स्क्वायर माइनस 25 प्लस सी। और अब बिना रूट के देखते हैं, बिना रूट के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन 1/16x स्क्वायर प्लस 25 dx, 16x स्क्वायर प्लस 25। याद करो बिना रूट में दो पॉसिबिलिटी, एक तो tan इनवर्स वाली एंड 1/2a वाली। tan इनवर्स वाली पॉसिबिलिटी कब, स्क्वायरिंग हो और एडिशन हो, तो यहाँ पे स्क्वायर भी है और एडिशन है, यानी tan इनवर्स वाली पॉसिबिलिटी आएगी। ओके, इसको सेट करते हैं। tan इनवर्स का फॉर्मूला देखो इस टाइप था, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का फॉर्मेट हो तो इसका आंसर आता था 1/a, tan इनवर्स में एक्स्ट्रा ये 1/a आता था, और यहाँ पे आता था tan इनवर्स x/a प्लस सी, x/a प्लस सी, इस टाइप फॉर्मूला था। तो यहाँ पे इसको सेट करते उसी तरह से, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/4x स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर, 4x का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर dx। अब इसमें आंसर में दोनों चीज़ आएगी, एक तो 1/a भी आएगा एंड x का कोफिशिएंट भी आएगा। 1/a यानी 5 और x का कोफिशिएंट यानी इनटू में 4 भी आएगा। tan इनवर्स 4x/5 प्लस सी, 4x/5 प्लस सी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/20 tan इनवर्स 4x/5 प्लस सी, 4x/5 प्लस सी। ओके, अब इसको ऐसा लिखते हैं, एक और क्वेश्चन बनाते हैं इसका, इंटीग्रेशन 1/16x स्क्वायर माइनस 5, चलो ना, या 25 कोई भी रखो आप, चलेगा, हमें तो फॉर्मूला एक्सप्लेन करने हैं कैसे आते हैं। चलो अब रूट नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी tan इनवर्स और 1/2a वाली,
लेकिन टेन इनवर्स वाली पॉसिबिलिटी तो एडिशन हो तब आती है, यहाँ पे तो माइनस है तो 1/2a वाली पॉसिबिलिटी आएगी। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 4x का स्क्वायर -5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √5 का स्क्वायर। कांस्टेंट नंबर को आप लिख सकते हैं, x को नहीं लिख सकते ऐसे। ओके, अब क्या फॉर्मूला था याद करो, x² - a², ये वाला फॉर्मूला याद करो। 1/2a log x - a अपॉन x + a + c, याद आया आपको? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ओके, चलो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो यहाँ पे क्या होगा, 1/2a a कौन है, √5, ये √5 है आपका, और x का कोफिशिएंट तो हर बार आएगा 4, log क्या आएगा 4x - √5 अपॉन क्या आएगा 4x + √5, 4x - √5 4x + √5 + c। तो फाइनली इसका आंसर क्या आएगा, 1/8 √5 log 4x - √5 अपॉन 4x + √5 + c। एक और देखते हैं इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 9, 3 - 2x² dx, 3 - 2x² dx। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1/√3 का स्क्वायर -√2 × x का स्क्वायर। देखो यहाँ पे x होता ना तो log वाला फॉर्मूला आ जाता, x² है यानी 1/2a वाला आएगा, स्क्वायर है एंड स्क्वायर रूट नहीं है तो टेन इनवर्स और 1/2a वाली पॉसिबिलिटी। लेकिन टेन इनवर्स तो कब आता, बीच में प्लस होता, लेकिन यहाँ पे बीच में माइनस है तो 1/2a वाली, 1/2a 2a कितना है, √3 है, यहाँ पे a √3 है और x का कोफिशिएंट √2 तो नीचे आएगा, log यहाँ पे x - a था, ये रिवर्स हो जाएगा, कांस्टेंट पहले है तो यानी उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे √2x + √3 और √2x - √3। आप √3 - √2x भी लिख सकते हैं क्योंकि मोड है इसलिए, +c। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2 √6। अगर ये क्वेश्चन ऐसे ही दे दे आपको, ये क्वेश्चन आपको ऐसे दे दे, चलो ऐसे 1/2 - 3x, तो ये फॉर्मेट याद करो, 1/लीनियर वाला। 1/x का क्या होता था याद करो आप, यहाँ पे कोई टेन इनवर्स, कोई साइन इनवर्स, कोई 1/2a वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, x की पावर 1 ही है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता था याद करो, log mod x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod 2 - 3x। आप लोग कुछ भूल रहे हैं, क्या भूल रहे हो, x का कोफिशिएंट -1/3 डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, तो ये बेसिक क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन e⁻x log a, e⁻x log a e⁻x dx, e⁻x log a e⁻x dx। चलो log की प्रॉपर्टी यूज करो पहले इंटीग्रेशन करने के लिए, ये वाला x इसकी पावर में चला जाएगा तो e⁻log और यहाँ पे a⁻x हो जाएगा। x आगे आ सकता है तो पावर में भी जा सकता है, इनटू में e⁻x dx, और e एंड log कैंसल, देन यहाँ पे आएगा a⁻x इंटू e⁻x dx, a⁻x dx। अब इन दोनों को कंबाइन करो तो ये हो जाएगा e⁻x dx, कंबाइन करके लिख दिया। यहाँ तक तो सिंप्लीफाई किया है। अब फॉर्मूला याद करो, a⁻x का इंटीग्रेशन याद करो आप लोग, a⁻x का a⁻x अपॉन
log a। वैसे b रेस टू x का क्या होगा, b रेस टू x का b रेस टू x अपॉन log b। तो यहाँ पे ये सोचो b लिखा है, a को आप थोड़ी देर के लिए b कंसिडर कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a रेस टू x अपॉन log a प्लस c। आया समझ में। अब थोड़ा इसको ऐसे भी लिख सकते हो, a रेस टू x log a प्लस log e। log e कितना होता है, यहाँ पे लिखता हूँ एक बार, log e प्लस c। आपका फाइनल आंसर a रेस टू x log a प्लस log e कितना होता है 1 प्लस c। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलो आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन इसी टाइप का। इंटीग्रेशन e रेस टू a log x प्लस e रेस टू x log a। प्रीवियस प्रॉपर्टी पहले अप्लाई करते हैं इसमें इंटीग्रेशन करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन e रेस टू log x की पावर में a चला जाएगा प्लस e रेस टू log a की पावर में x चला जाएगा। log की प्रॉपर्टी यूज़ की हमने, वो पावर आगे आ सकती है तो फिर पावर में भी वापस जा सकती है। अब e एंड log कैंसल, तो यहाँ पे x रेस टू a और e एंड log कैंसल, तो यहाँ पे क्या होगा, a रेस टू x dx, a रेस टू x dx। अब ये x रेस टू n वाला फॉर्मूला और ये a रेस टू x वाला फॉर्मूला, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x रेस टू a प्लस 1 अपॉन a प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a रेस टू x अपॉन क्या होगा, log a प्लस c। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 इसी टाइप पे, 5 रेस टू 2x प्लस 3, 5 रेस टू 2x प्लस 3, e रेस टू 3x माइनस 2, e रेस टू 3x माइनस 2 dx। इसी तरह पहले कंबाइन करेंगे, फिर b रेस टू x या a रेस टू x के फॉर्म में लाएंगे। चलो तो कैसे कंबाइन करते हैं, पहले इसको सेपरेट करते हैं। देखो कैसे, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 5 की पावर x का स्क्वायर एंड 5 की पावर 3, इसको मैंने तोड़ दिया। देखो ये 5 की पावर 2x हो गई, बेस सेम है तो पावर में एडिशन होके 5 की पावर 2x प्लस 3 आ जाएगा। वैसे इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, e की पावर x का क्यूब इंटू e की पावर माइनस 2 dx, e रेस टू 3x माइनस 2 हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर को ब्रेक कर दिया। अब चलो, अब यहाँ पे या फिर 5 की पावर x की पावर 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो इसको 5 स्क्वायर की पावर x, और यहां पे भी ऐसे लिख सकता हूं, e क्यूब की पावर x। दोनों सेम ही होगा ना, 2x होगा और यहां पे 3x होगा। वो क्यों लिखा हुआ आपको समझ में आ जाएगा। चलो अब इन दोनों की पावर सेम है तो इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूं, और ये दोनों कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखता हूं। तो यहां पे 5 क्यूब इंटू ई रेस टू माइनस 2। ओके, अब इन दोनों को कंबाइन करो तो ये होगा 5 स्क्वायर इंटू ई क्यूब की पावर कितनी होगी x dx। कुछ नहीं किया, सेपरेट किया और पावर कंबाइन की। 5 रेस टू 2x प्लस 3 को ऐसा लिखा, 5 स्क्वायर की पावर x इंटू 5 क्यूब, ई रेस टू 3x माइनस 2 को ऐसा लिखा, ई क्यूब की पावर x माइनस 2। फिर कांस्टेंट बाहर रख दिए, पावर सेम थी उसको कंबाइन कर दिया। अब देखो ये क्या लिखा है, इसको थोड़ी देर के लिए b कंसीडर कर लो। b रेस टू x लिखा है, b रेस टू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, b रेस टू x अपॉन क्या होगा log b।
ओके, तो उसी तरह इंटीग्रेट करते हैं इसको। चलो, तो यहाँ पे 5 क्यूब e रेस टू -2 और यहाँ पे b रेस टू x यानी b रेस टू x अपॉन log b b यानी कौन 5² e क्यूब प्लस c। ये इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ तक आपका क्वेश्चन था। अब ऊपर जो है ये सब कंबाइन करके आप लिखोगे ना, सब कंबाइन करके, तो 5 की पावर 2x प्लस 3 फिर से क्वेश्चन ही हो जाएगा, देख लेना। 5 की पावर 2x प्लस 3 एंड e की पावर 3x माइनस 2, e की पावर 3x माइनस 2, और नीचे log की प्रॉपर्टी यूज करो तो इनटू का क्या हो जाएगा प्लस 2 log 5 प्लस 3 log e। सर डायरेक्ट कैसे लिखा, ये log 5² था यहाँ पे और e क्यूब था, तो यहाँ से ये 3 आगे आ गया यहाँ पे और यहाँ से ये 2 आगे आ गया। ओके, और log e को आप क्या लिख सकते हो 1। चलो कॉपी करो ये क्वेश्चन। ओके, तो आज के लेक्चर में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक्स।